हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और ऐसे ही मेरे चैनल से जुड़े रहिए और नए नए वीडियो को पाते रहिए। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं और हमारा टॉपिक है गुडेल्स एयरवे। तो गुडेल एयरवे के बारे में आपने सुना होगा कि ये एक तरह का एनेस्थीसिया इक्विपमेंट है, यानी ऐसा औजार जो कि एनेस्थीसिया के टाइम में यूज किया जाता है। यानी कि एनेस्थीसिया भी 3 तरह के होते हैं, जिसमें कि एक जो टाइप है उसमें पूरे बॉडी को शून्य कर दिया जाता है, यानी पूरी तरह से बेहोश कर दिया जाता है पेशेंट को। तो उस टाइम में गुडेल एयरवे का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग इसके बारे में जानते हैं। और गुडेल एयरवे इज अ रिजिड प्लास्टिक ट्यूब विच सीट्स एबव along टॉप ऑफ माउथ एंड एंड्स एट बेस ऑफ टंग। यानी कि एक ऐसा है प्लास्टिक ट्यूब है और ये देखने में ही कठोर दिख रहा है, ठीक है। तो ये रिजिड प्लास्टिक ट्यूब है, प्लास्टिक से बना ट्यूब है, जो कि कहाँ पे इसको हम लोग प्लेस करते हैं मुंह में, तो माउथ के हमारे मुंह के थ्रू एंटर करके और हमारे जीभ के बेस पे, यानी हम लोग आ करते हैं तो जो अंदर का जीभ है, ठीक है, जीभ का सबसे जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे इसे प्लेस किया जाता है। डिजाइंड इन डिफरेंट साइजेस टू द मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स फ्रॉम चिल्ड्रेन टू एडल्ट। यानी कि ये इसका इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। देखिए यहाँ पर अलग अलग साइज़ के गुडेल एयरवे आपको इमेज में दिख रहे हैं। कोई रेड है, कोई ब्लैक है, येलो है, ग्रीन है, वाइट है, ब्लू है, ग्रे कलर का है। तो ये सभी कलर के हैं और अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग कलर के हैं। तो इनके साइज़ के अकॉर्डिंग ये एडल्ट्स में और जो चिल्ड्रेन हैं उन लोग में अलग अलग तरह के गुडेल एयरवे यूज किए जाते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटा गुडेल एयरवे यूज होगा, और अगर एडल्ट है, युवा हैं, बड़े हैं, तो उनमें बड़ा गुडेल एयरवे यूज होगा। तो गुडेल एयरवे एक तरह का रिजिड प्लास्टिक ट्यूब है जिसको कि हमारे मुंह के थ्रू इसको अंदर एंटर करके और फिर जीभ के बेस पे उसे प्लेस कर दिया जाता है, यानी जीभ का जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे इसे रख दिया जाता है। हम लोग इस इमेज में देख रहे हैं कि ये जो हमारा गुडेल एयरवे है वो डिफरेंट साइजेज़ में अवेलेबल है, यानी कि 5 से लेकर 0.0 तक इसका साइज़ होता है। यानी 5 जो है सबसे बड़ा साइज़ है और वो ऑरेंज कलर का है, रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पर, ऑरेंज कलर का, ठीक है। और उसके बाद हमारा देखिए इसमें जो मोस्टली जो यूज करते हैं वाइट करते हैं, येलो करते हैं, रेड कलर का करते हैं, मेहरून हो गया, ठीक है। तो ये जो हमारा 5 नंबर है, 3 नंबर है, 1 नंबर है, ये सभी गुडेल एयरवे मोस्टली यूज किए जाते हैं, ठीक है। और बच्चों में हमारे ये 0 और 0.0 यूज होगा, क्योंकि उनका जो होता है माउथ छोटा होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे बच्चे हैं, बड़े हैं, उनमें अलग अलग साइज़ के गुडेल एयरवे यूज किए जाते हैं। और इसका काम क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है, क्या प्रोसेस है, वो सब अभी हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो अब हम लोग इसके यूजेज को देखेंगे। और यूजेज में पहला पॉइंट है, पेशेंट्स एयरवे इज केप्ट पेटेंट बाय प्रिवेंटिंग द टंग from falling backwards in unconscious patient to prevent obstruction of the airway। यानी कि पेशेंट के एयरवे, यानी जो हमारा ये जो वाइन पाइप है जिस हम और फिर जो हम लोग सांस लेते हैं तो एक नली है, तो वो ब्लॉक ना हो जाए, उसको ब्लॉक होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि गुडेल एयरवे का यूज किया जाता है। एक कंडीशन होता है जिसमें जो पेशेंट है, जो रोगी है, या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान भी मान के चलिए देखें, तो अगर वो थोड़ा बेहोशी में रहता है, थोड़ा होश में रहता है, तो उसे पता नहीं चलता क्या हो रहा है, तो वो अपना जीभ जो है पीछे की तरफ पलट लेगा, तो फिर उससे क्या हो कि उसका जो ये सांस लेने की नली है वो पूरा ब्लॉक हो जाएगा, तो उसका एयरवे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो उससे उसे बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए और ये जो हमारी कंडीशन है एनेस्थीसिया, उस टाइम में भी तो पेशेंट को बेहोशी की हालत में लाया जाता है। जब उसे होश में ला रहे हैं तो वो पूरी तरह से मतलब अनकॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो सेमी अनकॉन्शियस है, वो समझिए। तो ना ज़्यादा होश में है, ना ज़्यादा वो बेहोशी में है, या फिर कोई कोई तो पूरे बेहोश में रहते हैं। तो उस टाइम में ये कंडीशन रहती है कि उसका जो वो अपने से अपना जीभ जो है वो पीछे ना पलट ले, फॉलिंग बैकवर्ड, यानी जीभ को पीछे की तरफ पलट लेगा, तो इससे क्या होगा कि उसका जो एयरवे है वो ब्लॉक कर जाएगा। तो यही ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे में, यानी कोई बाधा ना आए हमारे एयरवे में सांस लेने में, इसीलिए यहाँ पे क्या किया जाता है कि गुडेल एयरवे को वहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है जीभ के ऊपर। तो जीभ हमारा ऐसे सटा रहेगा, वो जीभ को पलट ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर से हमारा गुडेल एयरवे रखा हुआ है। तो गुडेल एयरवे जो हमारा टंग है उसको उसके बैकवर्ड फॉल से उसे बचाता है, ठीक है, ताकि हमारा जीभ पीछे की तरफ पलट के एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट ना कर दे, ब्लॉक ना कर दे, ठीक है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है, टू प्रिवेंट टंग बाइट इन सेमी
कॉन्शियस और इरिटेबल पेशेंट। तो हम लोगों ने इससे पहले जाना कि जो बेहोशी की हालत में है या फिर जो सेमी कॉन्शियस है, यानी जो थोड़े होश में है, बेहोश भी है, ठीक है, यानी पूरी तरह होश में नहीं है, तो उन पेशेंट में क्या होता है कि वो अपने जीभ को पीछे की तरफ पलट लेते हैं और इससे उनका जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। तो इसमें दूसरा कंडीशन है कि वो अपने जीभ को खुद से काट ना लें, टंग बाइट ना कर लें। तो इस कंडीशन को भी प्रिवेंट करने के लिए हमारा ये गुडेल एयरवे का यूज किया जाता है, क्योंकि वो तो होश में नहीं है, वो तो अभी सेमी कॉन्शियस है, यानी वो अभी पूरी तरह होश में नहीं है। या फिर कोई होता है कि थोड़ा मतलब मेंटली कोई प्रॉब्लम हो, तो उस टाइम में क्या होता है कि वो मतलब इतना पागलपंती करेंगे कि वो खुद से ही इरिटेट हो गए, कोई उनको कुछ दे नहीं रहा है या फिर कुछ वो बोल रहे हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, वो अपने जीभ को खुद ही से काट लें। तो इससे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो सकती है। इसीलिए टंग बाइट यानी जीभ को खुद से वो काट ना ले, इसे बचाने के लिए क्या किया जाता है कि गुडेल एयरवे का यूज किया जाता है, जिससे कि पेशेंट की सेफ्टी को मेनली सेफ्टी के पर्पज़ से किया जाता है कि वो अपने जीभ से एयरवे को ना ऑब्स्ट्रक्ट कर ले, वो अपने जीभ को काट ना ले या फिर कुछ भी हो कर सकता है वो मुँह में अपने। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि गुडेल एयरवे का यूज किया जाता है। अब हम जानेंगे कि ये जो गुडेल एयरवे है उसे मुंह में प्लेस कैसे, यानी प्रोसीजर क्या है गुडेल एयरवे को हमारे माउथ में जो भी उसे प्लेस किया जाता है, कहाँ पे रखना है, किस प्रोसेस से स्टार्ट करना है, वो प्रोसीजर को जानेंगे कि हाउ टू इंसर्ट ए गुडेल एयरवे, यानी किस तरह से गुडेल एयरवे को हम लोग माउथ में इंसर्ट करते हैं। इंश्योर नो फॉरेन बॉडीज़ इन द माउथ। सबसे पहले तो ये हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट का पोजिशनिंग करेंगे, यानी पेशेंट को लिटा देंगे और एक हाथ से उसका जो ये ठुड्डी है, जो चीन है, उसको ऐसे उठाएंगे, यानी रोज़ पोजीशन थोड़ा, ठीक है। रोज़ पोजीशन आप जानते होंगे कि नेक को, जो हमारा गर्दन है, उसे 15 डिग्री पे ऊपर की तरफ उठा के और हमारा जो ये फेस है उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका के, पीछे की तरफ ठुड्डी को ऐसे पकड़ के माउथ खोलिए और जब मुँह खोलेंगे ऐसे पकड़ के, तो हमारा वहाँ पे सबसे पहले देखना होता है कि मुंह में कुछ है तो नहीं, हो सकता है वहाँ लार वगैरह हो या फिर कोई फॉरेन बॉडी, बाहर का पार्टिकल, एक्सीडेंटल है तो बाहर का पार्टिकल मत आ गया हो, बाहर का कुछ ना आ गया हो जिससे बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो एयरवे को, हमारे बॉडी को। तो उस क्या किया जाता है कि सबसे पहले सक्शनिंग किया जाता है। सक्शन मशीन होता है जिसके थ्रू वो सबको निगेटिव प्रेशर होता है, मतलब वो सब अंदर के पार्टिकल को खींच लेता है। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है ल्यूब्रिकेट द ओरोफेरेंजियल एयरवे, यानी गुडेल एयरवे को हम लोग ओरोफेरेंजियल एयरवे भी कहते हैं। और उसे क्या करना है, ल्यूब्रिकेट करना है, यानी ये एक लॉक्सी काट करके जेली आता है या फिर कोई जेली लेके आप फिर उसमें उसको लगा दीजिए, तो वो आसानी से, बहुत ही आसानी से अंदर में वो चला जाएगा। ल्यूब्रिकेशन क्यों करते हैं, ताकि कोई भी छिलछिला हो जाए और आसानी से वो कहीं भी एंटर कर जाए, ठीक है, कहीं घुसाना है माउथ में तो, ठीक है। तो इंसर्ट इनटू द माउथ अपसाइड डाउन, यानी कि वो थोड़ा देख रहे थे कि नीचे की तरफ झुका था, तो उसे जस्ट अपोजिट जैसा है वो उससे उल्टा करके अपसाइड डाउन ऊपर की तरफ करके और फिर उसे हमारे माउथ में घुसाना है। ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर सीधा घुसाएंगे तो हमारा जो जीभ है वो पीछे खिसक जाएगा। तो इसमें है कि रिड्यूसेज रिस्क ऑफ पुशिंग टंग बैक, यानी जीभ को पीछे की तरफ धक्का लगेगा, वो पीछे चला जाएगा अगर हम लोग सीधे गुडेल एयरवे को अगर हम लोग इंसर्ट करते हैं, डालते हैं मुंह में, तो इसलिए उसको उल्टा करके हम लोग डालते हैं। वंस टिप इज अराउंड हार्ड सॉफ्ट पैलेट जंक्शन, रोटेट 180 डिग्री एंड एडवांस द रेस्ट ऑफ द वे, यानी कि एक बार जब ये क्या होता है कि हमारा जब ये गुडेल एयरवे को मुंह में इंसर्ट कर दिए, जब वो हार्ड सॉफ्ट पैलेट, तो पैलेट क्या है, ये हमारे नेजल कैविटी को और ओरल कैविटी को सेपरेट करता है, यानी ऊपर का जो ये टफ पार्ट आपको दिख रहा है ना, दांत के पास हमारा ये हार्ड पैलेट होता है और थोड़ा अंदर जाएंगे ऊपर में ही, ऊपर जो छत है समझिए हमारे माउथ का, तो उसके पीछे जाएंगे तो जो सॉफ्ट सा है वो हमारा सॉफ्ट पैलेट है। तो ऊपर वहाँ पे अगर पहुँच जाएगा, हार्ड सॉफ्ट पैलेट जहाँ मिल रहा है वहाँ पे अगर पहुँच गया तो फिर उसे रोटेट करके 180 डिग्री क्या है, उसे पीछे की तरफ रोटेट कर देंगे, जैसे था उससे उल्टा कर देंगे और फिर उसे हमारे मुंह में अंदर करके और फिर वहीं पे प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा गुडेल एयरवे इंसर्शन का प्रोसेस था वो ये है और बहुत ही आसान तरीके से इसे हम लोग माउथ में इंसर्ट कर सकते हैं। इसका पर्पस क्या है, तो मेनली टंग बाइट को प्रिवेंट करने के लिए और जो हमारा फॉल बैक हो जा रहा था, यानी जीभ पीछे की तरफ पलट जा रहा था, उसे रोकने के लिए। तो इस इमेज में आपको दिख रहा है कि किस तरह से ये जो रोज़ पोजीशन में हमारे पेशेंट का नेक है और माउथ को मतलब ये जो ठुड्डी है उसको पीछे की तरफ किया गया है, फेस को पीछे की तरफ किया गया है, ठुड्डी को ऐसे खींचा जाता है और देखिए किस तरह से इसे इंसर्ट किया जा रहा है। पहले देखिए
ए में क्या है, उल्टा उसे इंसर्ट कर रहे हैं, फिर बी में उसे जब हार्ड सॉफ्ट पैलेट के पास पहुंच जाता है तो उसे उल्टा करके फिर अंदर की तरफ वो एडवांस करना का मतलब क्या, अंदर और जितना जाना है वहाँ घुसा के फिर उसे प्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही पूरा प्रोसीजर है गुडल एयरवे इंसर्शन का। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगे आपके लिए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।